हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी 2-3 दिन पहले एचपीसीएल जेयू का रिजल्ट आया है। उसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, रिटेन क्लियर हुआ है। तो सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को जिनका रिटेन क्लियर हुआ है बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन। आगे की जो स्टेजेज है उसे आप सफलतापूर्वक क्लियर करें। और इसी के क्रम में मेरे पास मेरे जूनियर्स का या मेरे फ्रेंड्स का, उनके जूनियर या उनके फ्रेंड्स का बहुत सब कॉल मुझे आना शुरू हो गया है कि आगे की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम प्रभात रंजन है और मैं एचपीसीएल में एज ए जेईओ वर्किंग हूँ। लास्ट टाइम जो वैकेंसी 2025 में आई थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो अभी जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो एक्चुअली ये एचपीसीएल जेईओ पिछले 25 से निकाल वैकेंसी आ रही है। तो इसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी है नहीं, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे कंटेंट नहीं है और ऐसा कोई रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करने वाला नहीं है जिससे जो अभी सिलेक्शन में नॉट अभी पहले भी जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें तो और भी फर्स्ट बैच था एचपीसीएल का जेईओ। तो हम लोग को बहुत परेशानी हुई थी। तो मैं इसी को देखते हुए आपको जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कुछ बताऊंगा जो शायद आपको नेक्स्ट स्टेज पे हेल्प करे, आपके रणनीति को तय करने में मदद करे। सो आफ्टर a written selection what we will do, what is the next procedure। सो आपको आई थिंक इतना तो पता होगा कि ग्रुप टास्क और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होती है और उसके बाद आपका फिजिकल, मेडिकल और देन फाइनल मेरिट आती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है ग्रुप टास्क फर्स्ट आपको क्लियर करना होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू फेस करना होगा और देन नेक्स्ट डे आपका मेडिकल और फिजिकल टेस्ट होगा। तो वो बहुत नॉर्मल होता है। तो अभी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये है लोगों की कैसे जीटी और पीआई का प्रिपरेशन करें। तो मेरा जहाँ तक अनुभव है और जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि ये ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस इन द सेंस नॉट ओनली वाचिंग यूट्यूब वीडियोज़, नॉट ओनली वाचिंग अदर्स एक्सपीरियंस on videos, YouTube या some other sites या some other if you are buying some subscription with other platforms. Practice means you have to speak, you have to think yourself, you have to create answer yourself, you have to think of the question, you have to think of the solution। HVCA क्या एक्सपेक्ट करती है आपसे, what they are actually finding in candidates। Actually they are finding candidates उनको ऐसे कैंडिडेट चाहिए कि जो सभी प्रॉब्लम को समझ सके, टीम के साथ मिलकर काम कर सके, रियल टाइम सॉल्यूशन खोज सके एंड ब्ला ब्ला। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि अगर आप ग्रुप टास्क की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि सबसे फर्स्ट स्टेज आपका ग्रुप टास्क होगा, तो ग्रुप टास्क के लिए आपको करना क्या है कि आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो और प्रैक्टिस हो रहा है, नहीं। आपको प्रॉपर मुंह से शब्द निकालना पड़ेगा। यू हैव टू स्पीक, यू मस्ट स्पीक, देन ओनली यू विल टेल कि यू आर हैविंग प्रैक्टिस। सो इसके लिए आप या तो कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे योरपीडिया बेस्ट प्लेटफॉर्म है, या फिर एक मार्गदर्शन है। मेरे केस में मैं तो कहीं ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा कि खुद से प्रैक्टिस करना बेस्ट सोल्यूशन है। और अगर आप कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा, आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करोगे प्रॉब्लम, रियल आपको ग्रुप टास्क का रियल एक्सपीरियंस
वर्चुअली आएगा, फिजिकल तो आप नहीं कर पाओगे। हाँ, बट है कि आप लोगों की माइंड को देखो कि कैसे वो लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कैसे आंसर दे रहे हैं, हाउ दे आर फॉर्मिंग आंसर, हाउ दे आर रिएक्टिंग, हाउ दे आर रिस्पॉन्सिंग, हाउ दे आर कोऑर्डिनेटिंग द टीम. This thing you will see very closely. So things is that कि which option you are going to opt, platform or self. For me, I had opted self. So मैं क्या किया था, what I had done, मैं एक ग्रुप बनाया था और मुझे जितने भी मेरे सर्कल में जिन जिन मेरे फ्रेंड्स को या मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को या किसी जूनियर का रिजल्ट हुआ था HPCA को, मैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसके बाद एक जूम ID का मैं लीड टेस्ट किया और उसमें टाइमिंग डाल के 7 to 9 किया. ये मेरा टाइमिंग था ग्रुप डिस्कशन. उसमें फर्स्ट डे मैंने जो टास्क का क्वेश्चन डाला. क्वेश्चन आप कहीं से भी ले सकते हो, जैसे आप यूट्यूब से किसी का एक्सपीरियंस दिखा सकते हो या आप क्रोम पे सर्च करोगे या योरपीडिया का भी बहुत सा पेजेज है जहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, वहाँ से भी क्वेश्चन क्लिक करो और अपने फ्रेंड सर्कल में जिनका सिलेक्शन है उनके बीच आप डिस्कस करो. मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करो जिनका सिलेक्शन है, क्योंकि जो आप अपने फ्रेंड सर्कल में करोगे तो आपको टाइम बाउंडेड नहीं है, आपके पास लिमिट नहीं है कि आप किस किस पॉइंट पे डिस्कस करोगे. तो आप बहुत सारे पॉइंट पे एक बार डिस्कस कर पाओगे, बहुत से चीज़ों को जान पाओगे. अब है कि वो गलत है कि सही कैसे मालूम चले. अगर मैं कोई लॉजिक दे रहा हूँ तो अगर आपके ग्रुप में 10 लोग हैं तो 10 के 10 गलत नहीं हैं. अगर आप कुछ किसी प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हो, एक पॉइंट बोल रहे हो कि दिस, तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा 100% रेलिवेंट ना हो, तो ठीक है, जो बाकी के 9 हैं वो तो कुछ रेलिवेंट आंसर देंगे, तो उनसे आप सीख सकते हो या अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो. तब वो देखो कि वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं. इफ़ दे आर एक्सेप्टिंग मीन्स दैट योर आंसर इज ओके, नॉट एन इशू. बस दिक्कत ये है कि आप कैसे रिस्पॉन्स करो अपने ग्रुप में, वो कौन देखेगा. उसके लिए आपको सेल्फ देखना पड़ेगा कि कहीं ग्रुप में वो ऐसा नहीं कि सभी लोग एक साथ बोलना शुरू कर रहा है, ऐसा नहीं कि कोई किसी को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है. तो ये आप खुद कर सकते हो. और ट्रस्ट में अगर आप लगातार 20 डेज़ का आपको टाइम मिलेगा, तो अगर 20 डेज़ अगर लगातार आप 1-1 घंटा या 2-2 घंटा भी करते हो, 2 घंटा इनफ है, 2 घंटा भी करते हो प्रैक्टिस, तो मोर देन इनफ आप कर सकते हो. तो ओवरऑल यही है कि आप प्रैक्टिस करो, बोल कर प्रैक्टिस करो, लिखने की कोशिश कम करो, बोलने की कोशिश ज़्यादा करो. हाँ, आप लिखने की कोशिश इन द सेंस आप पॉइंट लिख सकते हो. जैसे कोई प्रॉब्लम है जो बार बार आ रहा है, तो उसमें क्या क्या सोल्यूशन होगा. जैसे कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन कॉमन है, सेफ्टी से रिलेटेड आप किसी भी प्रॉब्लम में डाल दो. स्पेशली HPCL ऑयल एंड गैस कंपनी, यहाँ पे सेफ्टी का जो 100% हम मतलब सेफ्टी वायलेशन ऑफ सेफ्टी जीरो टॉलरेंस. अगर आपने सेफ्टी के अगेंस्ट कुछ भी किया, जीरो टॉलरेंस है HPCL में. तो आप इस बात को एम्फसाइज कर लो, इससे रिलेटेड ही अपना आंसर. सेफ्टी को फर्स्ट रखो, उसके बाद आप आंसर फॉर्म करो, तो आपका आंसर आता जाएगा. जैसे मैं आपको एक रियल टाइम सिनारियो देता हूँ. दिस हैपेंड यस्टरडे इन माय प्लांट. आई वाज इन शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, एंड व्हाट हैपेंड, रेक डिकेंटेशन वाज अंडर प्रोसेस. रेक डिकेंटेशन मतलब कि जो आप रेक से प्रोडक्ट LPG लेते हो तो उसको खाली करने की प्रोसेस में डिकेंटेशन करते हैं. सो रेक डिकेंटेशन चल रही थी और मुझे बताया गया कि प्लांट के आउटसाइड फार्मर्स कुछ वेस्ट मटेरियल जला रहे हैं और विंड की डायरेक्शन मेरे प्लांट के साइड. तो मेरा क्या रिएक्शन होगा, मैं क्या एक्शन लूँ, दिस इज अ क्वेश्चन. सो मेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा. अगर ये आपको
जीटी में क्वेश्चन दे दे कि आप एक प्लांट में हो, नाइट शिफ्ट में हो, आप एलपीजी प्लांट में हो, एलपीजी सच अ फ्लेमेबल मटेरियल and someone is firing outside the plant, what you will do? This is the question. So you have to react like this only. So first safety. सेफ्टी क्या है? अगर प्लांट के बाहर भी कोई फायर कर रहा है तो इट मे अफेक्ट अस। वो विंड डायरेक्शन भी मेरे साइड है, तो मेरे प्लांट के साइड अगर किसी तरह की कोई लीकेज होती है तो मे कैच फायर, दैट इज हजार्डस। सो उससे पहले मुझे एक्शन लेना होगा। तो ये सेफ्टी से रिलेटेड फर्स्ट हो गया है ना। तो अगर आप सेफ्टी देखते हो तो आपका आंसर सारा सही है। तो अगर मैं सेफ्टी को कंसीडर किया तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने जाकर साइड विजिट की, किस लेवल तक फायर है और कितनी दूरी पर, क्योंकि वो दूर से दिखता नहीं है। तो मैंने देखा कि विंड डायरेक्शन है, वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा है, अभी तो फायर कम है लेकिन ये मे बी इंक्रीज हो सकती है। तो मेरा सबसे पहले रिस्पॉन्स था अपने प्लांट इंचार्ज को इन्फॉर्म करना, उनको प्रॉपर जो सिचुएशन है उससे उनको बताना कि क्या चल रहा है। मैंने 2-4 फ़ोटो लिया, उनको भेजा। उसके बाद उनका जो एक्शन है, उनका जो रिस्पॉन्स है, उसके अनुसार मैं एक्ट किया। तो उनका वो जो सिर्फ मुझे ऑर्डर दिए कि ऐसा करो, लेकिन कहने का ये ऑर्डर को फॉलो करना और उसको एग्जीक्यूट करना, आप कैसे कितने फास्ट कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, क्या सोच किस, अगर वो बोले कि फायर टेंडर बुलाओ तो आप किस किस को अप्रोच कर रहे हो। अगर वो बोले कि पुलिस, लोकल पुलिस को बुलाओ, तो आपने किसको बोला कि पुलिस को कॉल करो, आपने कितने बजे किया, आपने क्या किया, दिस इज़ द सिचुएशन। तो ऐसे आप सोचो कि क्या कर सकते हैं। खुद से प्रैक्टिस करो, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैंने वही किया था। 10 मेरे ग्रुप में 10 लोग थे, सभी लोगों का सिलेक्शन हुआ। ऑलमोस्ट एक या शायद एक या 2 का नहीं हुआ था, बाकी सभी का हुआ था। तो सब लोग प्रैक्टिस ऐसे ही किए थे। अगर आप चाहते हो कि कुछ और टॉपिक आपको मैं दूँ तो मैं अपना नंबर पिन कर दूँगा इसमें, आप चाहो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपका और भी किसी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू। और मैं नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि जीटी में एक्चुअल क्या होता है, कितने लोग होते हैं, कैसे मार्किंग होती है, आप कैसे, आपको बोलना है, कैसे वहाँ पे बैठना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके बाद पीआई में क्या करना है, नहीं करना है। और आफ्टर ऑल अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो नेक्स्ट क्या होगा आपको पता है, समावेश होता है। समावेश कैसे होता है ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो आप कमेंट करिए अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।